हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का वचन, परमेश्वर का उत्तम वरदान। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही है। पुराने नियम में उसकी इच्छा एक ही है और नए नियम में भी उसकी इच्छा एक ही है। उसकी इच्छा कभी नहीं बदली। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप गिनती 18 अध्याय उसके 12 से 14 वचन में पढ़ें तो लिखा है, फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वह यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूं। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वह यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वह उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। ये बात परमेश्वर मूसा को हारून के लिए, उनके बच्चों के लिए और लेवी लोगों के लिए कहता है। मेरे प्रियो, अगर मैं लेवी लोगों की बात करूं तो लेवी 12 गोत्रों में से एक गोत्र था लेवी। वे जहां परमेश्वर का भवन था वहां सेवा करते थे। बाकी किसी भी इंसान को तंबू को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। 11 गोत्र भेंटों को लाते थे लेवियों के पास, और लेवी लोग तंबू को संभालते थे। और जो भेंट चढ़ाने का काम था वह हारून के बेटों का था, और जो सबसे ऊपर था वह हारून था। और परमेश्वर ने याजकों को कहा था कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वह यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूं। मेरे प्रियो, आज आप एक बात सोचते हैं कि क्या मैं सेवा के लिए चुना हुआ हूं? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं तो एक रेडी वाला हूँ, रिक्शा वाला हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो आईटी में हूँ, तो क्या मैं सेवा के लिए बुला गया हूँ? पुराने नियम में लोग याजकों के पास जाते थे और याजक लोगों के पापों के लिए एक बकरा लेता था और उसकी बलि देता था और उसे काटता था। उसके लहू को छिड़कता था कि तुम्हारे पाप इस लहू के कारण माफ हो जाएं। लेकिन फिर जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें पापों से आजाद करे। मेरा ही यीशु मसीह लहू बहाया जाएगा एक ही बार पूरे जगत के लिए, और जो विश्वास करेगा उसके पाप माफ किए जाएंगे। अब फिर याजक का काम क्या रहा? क्योंकि अब तो कोई पाप माफ करवाने के लिए बकरों बैलों की बलि की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ें तो लिखा है कि हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। और आप इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है, एंड हैथ मेड अस किंग एंड प्रीस्ट। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली, क्योंकि वह हमारा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, और याजकों की जगह आप लोगों ने ली है। इसका मतलब हारून की जो आशीषें हैं वह आपकी भी होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। अगर उसने हारून को उत्तम से उत्तम दिया तो वह उससे भी ज्यादा आपके लिए करेगा। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि हारून यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं था, लेकिन आप और मैं यीशु के लहू से धुले हुए हैं। हारून के लिए यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया, लेकिन यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया है। मेरे प्रियो, हारून व्यवस्था के अनुसार था, लेकिन आप उससे भी ऊपर हैं, क्योंकि आप अनुग्रह के अनुसार हैं और आप विश्वास के अनुसार चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देगा। अगर आप एक बहन है और आपकी सगाई टूट गई तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी तैयार कर रहा है, और ऐसे ही उत्तम भाइयों के लिए भी। आपके ऊपर से परमेश्वर शैतान के बंधनों को तोड़ेगा। आप लोग उत्तम से उत्तम हासिल करेंगे। आमीन। आइए हम मिलकर इस सम्मति प्रार्थना को करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मुझे अपने लहू से धोएं ताकि मैं अपने उत्तम को हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। ऐसे ही परमेश्वर के पवित्र वचनों को हर रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर आशीषित हो पाएं।